भाई अभी चलते हैं बाल कटवाने, जल्दी से बाल कटवा के जाना है, घूमने फिरने जाना है। एक तो यार ये मेरे हाथ में भी ना इतना सारा सामान रहता है, इसको समझ नहीं आता कहाँ रखें, जल्दी से चाबी खोलें। अच्छा मज़े की बात जो है, मैं व्लॉग में डालना भूल गया था, मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था गाड़ी का, और गाड़ी की इंश्योरेंस थी हमारी लाइबिलिटी वाली। अच्छा जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ना तो मेरी इंश्योरेंस थी लाइबिलिटी वाली, तो और इंश्योरेंस एक्सीडेंट हुआ था हिरन के साथ। और मेरा जब गाड़ी ठोक गई ना, मैं पिक्चर अटैच करूंगा इसके अंदर वो, क्योंकि उस टाइम पे मैं व्लॉग वगैरह नहीं बना सका, तो गाड़ी इस तरीके डैमेज हुई। मेरा दोस्त बोलता है तू झूठ बोल रहा है ना, हिरन से नहीं लगी ना तेरी गाड़ी, बोल रहा है किसी और चीज़ से लगी है तेरी गाड़ी। बोला नहीं हिरन से ही लगी है। तो इस तरह बैड डैमेज हुई थी गाड़ी के बता नहीं सकते। ऊपर से लाइबिलिटी की इंश्योरेंस, उसको जो है अपने पास से पॉकेट से पैसे डाल के कराना पड़ता है भाई, 4 कुछ समथिंग खर्चा आ गया। इंश्योरेंस भाई लो तो आप कॉम्प्रिहेंसिव लो, और इंश्योरेंस इज़ मैंडेटरी, और इंश्योरेंस यूँ भी ज़रूरी है। मैं आपको एक और भी वो शेयर करूँगा क्यों ज़रूरी है इंश्योरेंस। और वो चलते हैं आगे और बाल कटवाते हैं। गाड़ी जल्दी से मेरी गर्म हो गई है, फिर हम चलते हैं आगे और बाल कटवा के अभी घूमने जाना है, तो आगे कंटिन्यू करें। अच्छा जो मैंने ये जो मेरा चश्मा देख रहे हैं आप, ये मैंने मंगवाया था टीमू से, $1 या $1.5 का। यहाँ से अगर मैं ले रहा था अमेजोन से या वॉलमार्ट से, दे आर सो एक्सपेंसिव, तो यहाँ से मंगवाए, 2 मंगवाए थे मैंने $1.5 का। ये तो बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन जो मैंने 98 सेंट्स या 88 सेंट समथिंग का मंगवाया था, वो ऐसा चश्मा है कि वेल्डिंग वाला पहनते हैं ना, वेल्डिंग करते हुए जो पहनते हैं चश्मे, वो वैसा चश्मा था। तो खैर एनीवेज, अच्छा टीमू से ना कभी कभार अच्छी चीज़ भी आती है और कभी कभार बेकार चीज़ भी आ जाती है। वो उसका तरीका ये होता है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आई थिंक एयर बैग, मैंने एक जूते मंगवाए थे जो नॉर्मल जीन्स के साथ अच्छे मैच हो जाते हैं ना समहाउ, वो मैंने जूते मंगवाए थे। तो पता है वो जूते क्या है? मैं समझा वो कपड़े वाले जूते होंगे, और लिखा हुआ भी कपड़े, जो जॉगर्स होते हैं वॉशेबल, वो थे लिखे हुए। घर पे पहुंचे, पता है क्या निकला? जो पाकिस्तान में या लेबर्स जब काम करते हैं, पाकिस्तान की बात करूंगा, यहाँ वाले लेबर्स तो भाई अपने लिए तो बहुत हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, सर पे भी बॉडी पे भी, जूते भी उनके लेबर वाले होते हैं। कोई चीज़ गिरे तो इतना वो डैमेज ना हो। हमारे यहाँ तो इतनी चीज़ का ख्याल ही नहीं, इंसान की कोई इज्जत ही नहीं है हमारे। तो उसके वो जूते थे भाई, जो लेबर पहनती है ना छत भराई के टाइम पे, वो जूते पकड़ा दिए थे उन्होंने। तो कभी कभार टीमू से अच्छी चीज़ भी आती है, कभी कभार बेकार चीज़ भी आती है। सो एनीवेज, ये था एक छोटा सा एक्सपीरियंस, और बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं बताऊंगा, और बस यही है। और अभी तो टीमू और महंगा होने वाला है इंशाल्लाह, 1 से 1.5 हफ्ते में, नहीं तो मैक्सिमम महीने में पूरा महंगा हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी टैक्स की, जो इधर जो काम हो चुका है टैक्स का पूरी दुनिया के साथ। तो बस यही है। टीमू तो चाइना से चलता है, तो चाइना पे तो ऑफकोर्स टैक्सेशन इतनी हो गई है कि अब चीज़ डेफिनेटली महंगी होगी, लेकिन लोग फिर भी बाय करेंगे। चलते हैं भाई अभी जल्दी से। ये देखें, हमारे यहाँ तो पोस्ट का सिस्टम ही नहीं है। ये आगे गाड़ी देख रहे हैं आप, ये पोस्ट की गाड़ी, USPS की गाड़ी जा रही है, ये सब जगह डिलीवर करती है भाई। आपका जो सामान है वो आ जाएगा। हमारे यहाँ नहीं है कि बेचारे कुछ भी है, आपका पैसा है, मोबाइल है, ईच एंड एवरीथिंग गोना बी डिलीवर ऑन योर डोर स्टेप। सही है, हमारे यहाँ तो पैसे तो भेज ही नहीं सकते, ना मोबाइल भेज सकते हैं, वरना वो खा जाएंगे। ये है नई बाल वाले की दुकान, क्योंकि जिससे पहले मैं कटवाता तो मेरे बालों का तो बहुत बेड़ा गर्क करती थी, और मेरे को हर कोई बोलता था भाई, यहाँ वाले नहीं बोलते थे क्योंकि यहाँ वालों को आदत हो गई है, वहाँ दूसरे बोलते थे भैया तूने कैसे बाल कटवाएं। लेकिन लास्ट टाइम मैंने यहाँ से बाल कटवाए थे, उस टाइम पे बहुत अच्छे कटे थे, तो मैं इसलिए यहाँ पे आया। 1 hour later. अच्छा, बात कर रहा था मैं इंश्योरेंस क्यों और भी ज़रूरी है, चाहे वो गाड़ी की हो या आपकी हेल्थ की हो। आप बाहर रहते हो, इट्स रियली नेसेसरी फॉर यू टू हैव एन इंश्योरेंस, व्हाटएवर यू हैव ऑटो इंश्योरेंस, व्हाटएवर यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस, एज वेल एज एवरी काइंड ऑफ इंश्योरेंस इज़ नेसेसरी फॉर यू। घर की इंश्योरेंस, गाड़ी की इंश्योरेंस, हर चीज़ ज़रूरी है। मैं लास्ट ईयर रमज़ान से पहले मेरे यहाँ पे ना एलोट्रोमा हो गया था, हेयर एलोट्रोमा जिसको बोलते हैं ना, बाल गायब होना शुरू हो जाते हैं, तो फेस पे बहुत बुरा लगता था। और मैं डीलर डाला हूँ, कभी मैं शेव करता था, कभी नहीं करता था, तो उससे ये होता था, बहुत एक अजीब सी फील आती थी यार, आप पूरे मुंह पे बाल हैं और 2-3 जगह खड्डे पड़ गए, इतने बड़े बड़े, इतने थे, ये पूरा ये यहाँ पे, तो बहुत एक बैड इंप्रेशन आता था। तो मैंने उसके लिए इंश्योरेंस लेता था। अच्छा मैं क्या करता था, कंजूस तो मैं हूँ वैसे भी,
हर सेमेस्टर के स्टार्ट में ना $1000 दे चार्ज $1000। मेरी फ़ीस होती थी अराउंड 12-13 हज़ार के करीब, $12-13 हज़ार पर सेमेस्टर। तो उसमें $1000 और ऐड हो जाते थे। वो इंश्योरेंस की करती थी यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती थी बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस। अब मैंने बोला यार मैं $1000 तो नहीं देने वाला, अल्लाह का शुक्र मैं सब सही हूँ, तो मैं बिला वजह में क्यों पैसे दूँ। मैं क्या करता था, 200-300 वाली इंश्योरेंस पकड़ता था, उसको उसका सर्टिफिकेट नंबर या जो उसकी पॉलिसी नंबर उनको यूनिवर्सिटी वालों को भेजता था, वो वेरीफाई करते थे और मेरे $1000 माइनस हो जाते थे। और जैसे ही वो होता था, मैं अपनी जो है वो इंश्योरेंस कैंसिल करा के वो पैसे रिफंड हो जाते थे। अच्छा, अब उस सेमेस्टर में हुआ ये कि मेरे मुंह पे एलोट्रोमा हुआ और मुझे डॉक्टर के जाना था। डॉक्टर ने फेस पे इंजेक्शन वगैरह भी लगाने थे, तो मैंने बोला यार मैं खुद करवाऊंगा तो ये मेरे को 800-900 का खर्चा पड़ जाएगा, तमीज़ से 300-400 वाली इंश्योरेंस ले लेते हैं तो वो हो जाएगा। अच्छा, वो हो गया और मैं सोच के बैठा था ये काम हो गया, मेरा इंश्योरेंस मैं कैंसिल कर दूंगा अब, सही है। तो जैसे मैं सोचा, मतलब जुम्मे की रात को आके मैं आराम से बैठ के कैंसिल करूंगा। तो जुम्मे की रात को ही मेरा अपेंडिक्स हो गया, और अपेंडिक्स हुआ, मैं आपको अपना बिल दिखाऊंगा। अभी मैं घर जाके आपको अपनी फिगर दिखाता हूँ मेरा कितने का बिल बना था अपेंडिक्स का। और ऑपरेशन से ज़्यादा जब मेरा रात को मैं गया ना, घर वाले मुझे लेके गए, तो तकलीफ़ मेरे इतनी थी कि, और जब मुझे लेके गए ना, मेरे को अपनी तकलीफ़ से ज़्यादा टेंशन थी। अभी बिल आ गया ना, ये बिल बड़ा अजाब दे देगा ये मुझे, और बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाऊँगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र बिल भी उतर गया। बिल कैसे उतरा मेरा? बिल ऐसे उतरा कि मैं आपको बिल दिखाऊंगा, और बिल उसमें से तकरीबन 80% पैसे इंश्योरेंस ने मेरी पे करे, और बाकी 20% पैसे थे, मुझे किसी ने बताया था कि इफ़ यू डोंट अफोर्ड इंश्योरेंस तो यू कैन अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड। और मैंने फाइनेंशियल एड अप्लाई कर दी थी। मैंने बोला भाई पैसे तो है ही नहीं, सीधी सी बात है, गरीब आदमी हूँ मैं, तो फाइनेंशियल एड अप्लाई करी। और उसमें से मैंने $1 भी नहीं दिया। जस्ट मैंने कितने पैसे दिए थे, $200-250 मैंने दिए थे, वो भी एंड के। फिर मेरे घर वालों ने बोला यार सही बात नहीं होती है, तू सारे पैसे तू उनसे करवाने के लगा हुआ है, ये अच्छी बात नहीं होती, कुछ तो अपनी जेब से पे कर दे। तो ये सीन था। और बाकी चलता हूँ मैं अभी आपको अपनी इंश्योरेंस का दिखाता हूँ वो क्या बना। अच्छा, जो मैं आपको दिखाने वाला था ना, वो था कि कंपेयर कर रहा था कि पाकिस्तान में कितने का इलाज का ख़र्चा होता है और यहाँ पे कितने का इलाज का ख़र्चा होता है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अपेंडिक्स। तो आप देखेंगे ना, आप बोलेंगे मालिक इसके अंदर जो है ना, आज की तारीख में कम से कम करोला तो आ जाएगी। करोला के मुझे पैसे नहीं पता कितने की, मेरा ख्याल में 60-70 की होगी या 80 की होगी, वो लेकिन करोला आ जाती है अपेंडिक्स ऑपरेशन में। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये पिछले साल मेरा मार्च में हुआ था, ये, और ये बिल था मेरा, ये पढ़ सकते हैं आप, 23,787.70 अब ये मेरा बिल था। इसमें समहाउ आप इसको 24,000 राउंड ऑफ कर लें, क्योंकि इसके अलावा $47 एक अलग थे, और $250 या $300 मैंने ख़ुद कैश पे करा था। जो सिर्फ मैंने खुद $300 मैंने पे करे, वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसको मिला के 24,000 रुपये बिल बनता है मेरा। तो अभी ये है कि बोलने का मकसद ये कि इतना महंगा इलाज है यहाँ पे, और मेरी इंश्योरेंस ने मुझे दिए 19,897 समथिंग, क्योंकि मेरी कभी कभार उर्दू की गिनती भूल जाता हूँ इसलिए। और डिस्काउंट जो था फाइनेंशियल एड वालों ने 3,889 समथिंग मुझे दिया। तो भाई ये चीज़ थी कि इलाज यहाँ पे बहुत महंगा है। तो बस उसके बाद, अच्छा मैंने उसके बाद से व्लॉग नहीं बनाया। जब मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद मैं सोचा, मैं पाकिस्तान जा रहा था पिछले साल बकरीद में, तो आई वॉज सो एक्साइटेड कि मैं व्लॉग्स वगैरह बनाऊंगा। आईफोन मुझे कभी घंटा कभी यूज़ करना नहीं आया कि किस तरीके का आईफोन यूज़ करता हूँ, बट मुझे शौक है लेने का। और लेकिन मुझे अभी भी मैं मुझे सैमसंग का फ़ैन हूँ मैं, सीरीज़ बात है। अभी मेरे पास S22 भी पड़ा हुआ है, 23 भी, S22, 24, 25 भी पड़ा हुआ है। तो बस मुझे आईफोन वैसे भी इतना पसंद नहीं है। तो आईफोन के अंदर क्या हुआ कि मुझसे सब डेटा इरेज हो गया। मैंने 3-4 के व्लॉग बना लिए थे, फिर मैंने बोला यार मैं उसके बाद बना ही रहा हूँ, खुद भी ढीला आदमी मैं व्लॉग बनाने में, तो मैं खुद भी भूल गया। तो ये चीज़ The next day. अस्सलाम वालेकुम। सो भाईजान हम लोग आ गए हैं ग्रेट फॉल्स, और ग्रेट फॉल्स मेरा दूसरा चक्कर है। पहली दफ़ा जब हम आए थे तो हम जंगल में खो गए थे। मैं अमेरिका जब फर्स्ट टाइम आया था, फिर उसके बाद मैं ग्रेट फॉल्स आया था घर वालों के साथ। तो यहाँ पे हम लोग खो गए थे जंगल के अंदर। हम लोग मगरिब के टाइम पे
हमें बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला था, निकले थे तो। और ये बहुत खूबसूरत जगह भी, हल्की ठंड भी लग रही है। साइडों से मैंने बाल भी कटवाए हैं। अच्छा सा मौसम है, कल परसों बारिश हो रही थी तो अच्छा मौसम है। ये रहा पोटोमैक रिवर का 1 पॉइंट। ओह, आप सिर्फ व्यू देखें यार, इसके 2-3 पॉइंट्स और भी हैं, बाकी आगे की जाके भी आ रहा है। और अब वहाँ पे भी आई थिंक हम वहाँ जाएंगे, वहाँ जो चेयर्स लगी हुई हैं आई थिंक मैं आपको दिखा सकूँ। कहाँ गई यार, यहाँ गई थी जो दिखने रही, हाँ ये रही, हाँ ये रही। तो ये यहाँ पे हमें जाना है, घूम के वहाँ से घूम के आएंगे हम लोग वहाँ पे। तो अब देखते हैं। अच्छा मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता चलूँ। पहले मैं यहाँ से उतर जाऊँ। यार ये बड़ा मुश्किल है। ये देखें, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताता चलूँ। आई थिंक जब मैं पहली बार अमेरिका आया था ना, हम लोग आए थे यहाँ पे, इसके वो पार्क में आए थे हम, यहाँ दरिया की तरफ नहीं आए थे। तो वहाँ पे जो है ना, हम लोग उस तरफ आके हो गए थे, ताकि वहाँ डेटा सिग्नल भी नहीं आते, वहाँ पे मैप भी नहीं आता। और वहाँ पे आके हो गया, हम ऑलमोस्ट मगरिब के बाद वहाँ से निकले थे, तो तकरीबन अंधेरा हो चुका था। वहाँ पे जंगल था। और आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। यार ये एक तो बड़े पत्थर बड़े ख़तरनाक हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक तो यहाँ पत्थर बहुत हैं भाई, पत्थरों पर से चल के जाना है। ये देखा, इधर से चल के जाना है। और बहुत बहुत मुश्किल काम है भाई, पत्थरी, मेरे को पत्थरों से बहुत डर लगता है। खुदा ना खासा एक ज़रा से भी स्लिप हुए ना, नीचे जाएंगे। ओह, सर्दी भी हल्की हल्की टेका के हो रही है। एक अच्छा नेचर का व्यू आ रहा है, अच्छा मज़ा आ रहा है। अच्छा ये देखें, अभी हम ओवरलुक 1 पे थे, अब 2 पे जाएंगे, देन 3 पे जाएंगे। लिखा हुआ है पार्शियल व्यू ऑफ द फॉल्स, रॉकी ट्रेंस एंड गुड व्यू ओवरलुक 2 में है, बेस्ट व्यू ओवरलुक 3 में है। एंड आई गेस हम पहुंच सकें ओवरलुक 3 तक। उसका रीज़न ये है कि आई थिंक तो अभी हो रहे हैं 6 साढ़े 6, पहुँचते वहाँ रात का टाइम ना हो जाए तो वहाँ से भागना। वैसे आपस की बात है, फ्लड तो अमेरिका में भी आता है। आप ये देखें, लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है भाई यहाँ पे 36, 37, 42, ओहो 96 तक फ्लड आया। और मैं अच्छा एक चीज़ बताना आपको भूल गया था, मैंने इसको पढ़ के मुझे समझ में आया, क्योंकि नहीं पढ़ा था, क्योंकि अमेरिका के रास्ते समझ नहीं आते मुझे अपने, कभी कभार अपने घर जाने के गूगल मैप लगाना पड़ता है, तो माय मिस्टेक। आप ये देखें, वी आर हेयर। ये जो एक मिनट वहाँ जाके मैं आपको दिखाता हूँ, वो पहाड़ी है ना, हाँ मैरीलैंड है और हम वर्जीनिया के इस साइड पे खड़े हुए हैं। सो लेट्स गो। अच्छा ये देखें, जो मैं पहाड़ी बता रहा था, ये जो बड़ी वाली पहाड़ी दिख रही है वो मैरीलैंड है और वी आर हेयर इन वर्जीनिया। और आप ये देख रहे हैं, ये आपको शायद मैं दिखा सकूँ, जो पानी यहाँ से फॉल हो रहा है ना, बिल्कुल ये ज़रा जूम कर लूँ यहाँ से, ये इसके पीछे वाला जो हिस्सा मैरीलैंड का है, बीच में जैसे ये जो बना हुआ है ना, छोटा सा टीला जैसा, ये बीच में सिर्फ ये छोटा सा आइलैंड जैसे दरिया के बीच में बोल दें ये है। और अभी लग रही है सर्दी और बारिश शुरू हो गई है। अच्छा मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो हम पाकिस्तान में जो हमारे होता है ना, जो जहाँ लिखा होता है नहीं करना, वो हम लाजमी करते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, ग्रेट फॉल्स के अंदर नीचे आपको डाइव पानी में जाना मना है और स्विमिंग करना मना है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, मुझे याद पड़ता है मैं कश्मीर की तरफ कहीं गया था, आई थिंक 2020 के अंदर, वो कोई दरिया था, मुझे दरिया के नाम याद नहीं आ रहे यार, पानी इतना तेज़ बह रहा, और अगर इसके साहिल पे, इस दरिया के साहिल पे जाए ना, सिमिलर टू दैट, और पत्थर भी हैं वहाँ, उस तरफ भी पत्थर थे, उन्होंने वहाँ चारपाइयाँ बिछाई हुई, हालांकि वहाँ पे लिखा हुआ भी था कि भाई अंदर जाना मना है। वहाँ चारपाई लगा के अंदर लोग बैठे थे, रेस्टोरेंट वाले, वो अपना बिजनेस करने के लिए। वो भी डेंजर है, मगर हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में इंसान की कोई परवाह ही नहीं है। एक्चुअल कॉस्ट के अंदर मैं आपको बताऊं, मैं अमेरिका आके मुझे पता चला है इंसान की क्या वैल्यू है। हमारे यहाँ तो इंसान को जानवरों से भी बदतर समझाया जाता है, जानवर की तो कोई औकात ही नहीं है। बट अगेन यार ये व्यू बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी गर्मियाँ, ये बारिश की वजह से और ग्रीनरी हो रही है। अभी जैसे गर्मी आएंगी और जब मुस्तकिल बारिश होंगी ना, ये बहुत प्यारा लगेगा व्यू, ओए होए। लेकिन उसके साथ साथ सर्दी भी मुझे टिका के लग रही है, मज़ा आ रही है। आप मेरे हाथ देखेंगे, ये बिल्कुल सफ़ेद सुर्ख हो रहे हैं। तो भाई अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। उसका रीज़न ये है कि भाई अभी सर्दी लग रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, ये देखें ना रोड बिल्कुल गीले हो गए पूरे। तो
चलते हैं बस अभी, और फिर अभी एक आध काम और है वो करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।